हेलो डियर, वेलकम टू योर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलिनोमियल चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। और उसमें हर तरह का हम ट्रिक्स इसमें दिखा आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को जो है फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल। इसमें से देखिए जिसका की पावर जो है एक होल नंबर हो, यानी 0 1 0 और 0 से लेके जितना भी पॉजिटिव नंबर होता है पावर उतना होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं हो और निगेटिव नहीं हो। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1/x-1। देखिए सेकंड कहता है किसी बहुपद की घात होती है, द डिग्री ऑफ एनी पोलिनोमियल। तो अब ये बताया जो भी होल नंबर होता है, जैसे 0 से लेके 1 2 जो भी होता है, ये होल नंबर जो भी होता है ये बहुपद की घात होती है। इसमें भी निगेटिव नहीं हो और फ्रैक्शन में नहीं हो, तो इसमें होल नंबर जो भी होता है वो एक बहुपद की घात होती है, चाहे वो कोई भी बहुपद। देखिए थर्ड नंबर का था इफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 2 and 6, तो इसका इक्वेशन होता है x² माइनस, देखिए 2 प्लस 2 और एक रूट है 2 और एक रूट है 6, तो क्या लिखते हैं 2 प्लस 6x और प्लस 2 इंटू 6, यही होता है, यानी x² माइनस 8x प्लस 12। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए फोर्थ नंबर का आता है इसी क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज 0 इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2। तो इसमें यही करना है x² माइनस, देखिए सम कितना है -3, तो इसको क्या लिखेंगे, सम की जगह पे -3x अब प्लस प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कहता है देखिए इफ ए पोलिनोमियल gx बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 देन g -1। तो अब देखिए 3 इंटू -1 का स्क्वायर कर देंगे, यानी x की जगह पे -1 पुट कर देंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा -7 इंटू -1 हो जाएगा अब प्लस 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस 7 और प्लस 2, इसका आंसर हो जाएगा आपको 12 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड में देखिए कहता है पोलिनोमियल x² माइनस 16 के शून्यक, यानी इसका रूट्स कहता है। तो देखिए रूट्स निकालने के लिए क्या होता है x² और -16, कोई भी चीज का रूट्स x का मान हम होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x² माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया, तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा √16 हो जाएगा, और √16 को क्या लिखते हैं +4 और -4, यानी +4 और -4 याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन होगा। 6 नंबर कहता है द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। इसमें देखिए y² माइनस 3y प्लस 1 है और y5 माइनस 4y3 प्लस y² प्लस 3y है। तो इस टर्म से भी हाईएस्ट पावर देखेंगे और इसमें से भी, इस एक्सप्रेशन से भी हाईएस्ट पावर देखेंगे। देखिए इसमें 5 है मैक्सिमम पावर और इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो 5 प्लस 2 जितना होगा वही डिग्री होता है, तो इसका 7 ऑप्शन हो बी। इसमें भी कहता है यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक शून्यक -1 मतलब यदि -1 होगा तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा x, और -1 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, इसको हम क्या लिखेंगे x + 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। और यदि इसी जगह पे +1 रहता तो x -1 इसका ऑप्शन हो जाता। देखिए 7 नंबर का था यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो 4a प्लस b का मान। देखिए 4a प्लस b का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसमें देख लीजिए -3 है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा माइनस और -3 अपॉन 1, तो 4 इंटू यानी 3 इक्वल टू क्या होता है 12, नहीं होता है -b/a, यानी सम ऑफ √c अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो -3 है तो माइनस में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/1, और 4 है तो 4 इंटू 3 12 आंसर हो जाएगा। देखिए यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो, तो अब इसमें कहता है गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही होता है, क्वाड्रेटिक क्या कहते हैं पोलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर जो है c का मान क्या है 2 है और अपॉन 1, सॉरी 2a है अपॉन 1, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 8, तो 2a/1 इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो a का मान कितना हो जाएगा 8/2, यानी 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका।
अब देखिए इसमें कहता है यदि पी एक्स बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो बताए थे देखिए उसमें मल्टीप्ल, इसमें भी देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है। इसमें देखिए x के पावर 3 है, सिर्फ पावर देखना है, x के पावर 3 है। और QX में देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, x के पावर 2 है। तो 3 में से 2 को यदि डिवाइड रहेगा तो 3 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 3 में से 2 गया 1 होगा, तो x के पावर 1 होगा, यानी इसका ये ऑप्शन 1 होगा। यदि मल्टीप्लाई रहता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, डिवाइड रहता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये देखिए सेम क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर QX इंटू GX, और PX का घात यहाँ पर 7 है एवं GX का घात 3 है। तो PX बटे GX का क्या होगा, तो 7, जब ये डिवाइड रहेगा तो 7 माइनस 3, यानी 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा, 4। अब देखिए कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका जब भी आलेख होता है यानी ग्राफ होता है तो ये पैराबोला होता है। यदि इसी में क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए सबसे पहले तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, भी याद रखिएगा, पूछ देता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो ये होगा। तो इसका परवलय होता है, आलेख होता है परवला, यानी पैराबोला बोल सकते हैं या परवलय। यदि इसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इसका डिग्री कितना होगा, तो डिग्री 2 होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 2 होता है। और इसमें रूट्स यानी शून्यक भी 2 होता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन इससे आ सकता है। उसी तरह रेखिक बहुपद में जो होगा, रेखिक बहुपद का जो होता है आलेख यदि पूछेगा तो उसका सरल रेखा होता है रेखिक बहुपद का, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ए एक्स और प्लस बी होता है, याद रखिएगा। और इसका इसमें जो है शून्यक और घात यानी डिग्री जो होता है इसका 1 होता है, और इसका जो है आलेख सरल रेखा होता है। अब देखिए कहता है शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। इस टाइप का जिसमें बहुपदों की संख्या होगा उसमें ये नोट कर लीजिएगा अनगिनत होता है, क्योंकि इससे अनगिनत बहुपद हो सकता है। अब कहता है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 15 के शून्यक है, क्या होगा। सबसे पहले इसको देख लीजिए, जो क्या होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी वाई स्क्वायर, और प्लस इसको जो है हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11y और प्लस 5y और प्लस 55। इसको यदि सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, y प्लस 11 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 होता है। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन को 0 करते हैं। अब बताइए y प्लस 11 और y प्लस 5 बराबर 0, तो y का इसमें डायरेक्ट ई भी पूछ सकता है, जो इसके शून्यक क्या होगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, -11, y का वैल्यू जो होगा आपको -11 और एक वैल्यू हो जाएगा -5। ई भी पूछ सकता है, तो इसमें देखिए दोनों ऋणात्मक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सब बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो जब ही व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए 2 हो गया इक्वल टू, और ये कांस्टेंट टर्म जो होता है इसको ले लेंगे यानी माइनस के, सिर्फ सब में यही करना है। यानी कांस्टेंट टर्म इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता है जब व्युत्क्रम वाला आता है। तो यहाँ पर बताइए के का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका होगा। अब देखिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है, तो P1 का मान, अब इसमें जो है P1 का मान क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो गया प्लस 5 इंटू 1 हो गया और -12 हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 5 -12, यानी -12 प्लस 6, यानी -6 इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। देखिए x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, डायरेक्ट है। कोई भी शून्यक निकालने के लिए क्या होता है, बहुपद जी का 0 कर देते हैं, तो x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब कहता है देखिए रेखिक बहुपद में घात की संख्या क्या होगी। जब ये रेखिक बहुपद है तो उसमें घात की संख्या 1 होता है। इसमें आलेख जो है सरल रेखा होता है, इसमें शून्यक की संख्या 1 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि एफ एक्स बराबर इतना तो f1 का मान क्या होगा। बस x की जगह पे 1 का मान पुट कर देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 क्यू का मान 1 -5 हो जाएगा, +2 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, यानी 5 2 2 4 +1 5 और -5 बराबर 0 हो जाएगा इसका, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस पी के शून्यकों का योग 6 तथा शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो के और क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए शून्यकों का योग जब ही है तो इसमें क्या लिखेंगे, 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है -b बटे ए, यानी -b यानी के है तो माइनस के है तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा के बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 6 इक्वल टू के हो जाएगा। अब प्रोडक्ट यानी शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 8 का मान पी हो जाएगा, यानी के इक्वल टू 6 पी इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। यदि बहुपद, देखिए यहाँ पर जो है क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है कि शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो इसका मान अलग अलग निकालने के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा, इसका वैल्यू क्या होता है, इसमें याद रखिएगा इसका कोफिशिएंट कितना होता है, इसका जो वैल्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू होता है। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -3 डिवाइड कितना हो जाएगा 6 इसका, यानी इसका वैल्यू जो है आपको -1/2 हो जाएगा। अल्फा बी प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a, यानी -b/a यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो यानी -11 और एक्स क्यू का जो कोफिशिएंट होगा वो /6 हो जाएगा इसका आंसर। और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू जो होता है -d यानी कांस्टेंट टर्म जो होता है -2/6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2/6 यानी इसका -1/3 आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह इसको याद कर लीजिए। देखिए अब कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 1 -5 की शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। इसमें देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद इसको जो है गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा और -3 हो जाएगा और -5 होगा। अब इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा -3x और -8 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अब हमको मान निकालना है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई यदि आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए अब अल्फा बीटा का मान इससे लीजिए लेना है, माइनस अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा -3 है तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा और +1 है तो -8 + 3 -5 + 1 -4 यानी इसका आंसर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप लोग को और अधिक से अधिक ट्रिक्स के साथ बताएंगे और इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।